हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। उसने इजराइल को धमकी दी है कि वह इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही बड़ी दुश्मनी है, लेकिन उसकी धरती पर ही हानिया की मौत के बाद ईरान इस कदर बौखलाया हुआ है कि दुनिया अब डर गई है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि ईरान इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर जवाबी हमला करेगा। फिलहाल ऐसी अटकलें हैं कि जंग की बिसात बिछ चुकी है। हालांकि अमेरिका शील्ड बनकर इजराइल के साथ खड़ा है और उसके लिए सुरक्षा कवच भी तैयार कर लिया है। लेकिन इजराइल के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपनी बातचीत में हानिया की हत्या को लेकर नाराजगी जताई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीफोनिक बातचीत में बाइडेन ने चिढ़कर नेतन्याहू से यह कहा, आप मुझसे बकवास करना बंद कीजिए। जो बाइडेन की ये टिप्पणी तब आई जब बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें यह बताया कि इजराइल हमास के साथ बंधकों के बदले युद्ध विराम समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ा रहा है और जल्द ही अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में हानिया की मौत से बाइडेन नाराज बताए जा रहे हैं और बाइडेन ने यह कहकर नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत समाप्त कर दी कि वो राष्ट्रपति को हल्के में न लें। हालांकि नेतन्याहू से नाराज होने के बाद भी अमेरिका इस मुश्किल वक्त में इजराइल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल दोनों को अंदेशा है कि ईरान अपने प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जिन गुटों को दुनिया भर में तैयार किया है उनमें सबसे प्रभावशाली लेबनान का हिजबुल्ला, येमेन का हूती और फिलिस्तीन का हमास है। ये तीनों इजराइल के खिलाफ सक्रिय रहते हैं और समय समय पर इजराइल पर हमले करते हैं। हम बारी बारी से आपको इन संगठनों के बारे में बताते हैं जो इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ दे सकते हैं। हमास ये फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है जो गाजा पर शासन करते हुए इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। हमास का पहला मकसद फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र में एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। 2007 में नियंत्रण हासिल करने के बाद से संगठन ने गाजा पट्टी पर शासन किया है। हमास के गठन में भले ही ईरान का कोई हाथ न हो, लेकिन ईरान फंडिंग से लेकर सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही रॉकेट टेक्नोलॉजी तक हमास को मुहैया कराता है। हमास इजराइल पर कई बार हमले कर चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बर्बर हमला किया जिसमें इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है और इजराइल का गाजा पर लगातार हमला जारी है। हमास के पास 30 से 40 हजार लड़ाके थे, हालांकि अब उनमें से ज्यादातर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्ला ये लेबनान का शिया चरमपंथी समूह है और ईरान के पश्चिम विरोधी गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। हिजबुल्ला का मुख्य उद्देश्य यरूशलेम को इजराइल के कब्जे से मुक्त कराना है और यहूदी राज्य का खात्मा करना है। हिजबुल्ला को तैयार करने में ईरान का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान के गृह युद्ध के दौरान ये गठित हुआ था। आज यह करीब 45,000 सदस्यों के साथ लेबनान का सबसे मजबूत हथियारबंद समूह माना जाता है और लेबनान की राजनीति में भी इसका बड़ा दखल है। ईरान हिजबुल्ला को वित्तीय सहायता से लेकर हथियार और प्रशिक्षण तक देता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हूती यमन का हूती चरमपंथी गुट है। 1990 के दशक में उत्तरी यमन से उभरे हूती समूह को औपचारिक रूप से अल्लाह के सैनिक के नाम से जाना जाता है। शिया नेतृत्व होने की वजह से ईरान इसे अपना समर्थन देता है। समझा जाता है कि ईरान हूतियों का समर्थन इसलिए करता है ताकि वो सऊदी अरब को घेर सके और क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ा सके। यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। हूती विद्रोही अक्सर लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाते हैं। हमास के हमले के बाद 7 अक्टूबर को गाजा पर इजराइल के जवाबी हमलों की शुरुआत के बाद से ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन छोड़े हैं। इजराइल के इन दुश्मनों का साथ लेकर उन पर हमला करने की ईरान की रणनीति को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है। इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर शिप और 80 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। पश्चिम एशिया के 10 देशों में अभी 45,000 अमेरिकी सैनिकों की संख्या को दोगुना कर 50,000 नए सैनिक तैनात किए गए हैं। इस तरह अमेरिका इजराइल के लिए शील्ड बनकर खड़ा है और उसका कहना है कि यदि इजराइल पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा।